नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। इस समय खबरिया टॉप की टीम राजधानी लखनऊ के नेशनल हाईवे 25 पर खड़ी है। यह हाईवे वही है जिसका सपना कभी जो है स्वर्णिम सपना जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और मौजूदा सरकार के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। ये शहीद पथ नेशनल हाईवे 25 पर है, जो कि लखनऊ कानपुर हाईवे है। और यह दूसरी तरफ तकरीबन 23 किलोमीटर यहाँ से आगे जाकर लखनऊ फैजाबाद, जिसे अयोध्या कहते हैं अब, वहां पर जाकर जुड़ जाता है। यह इस महानगर के, लखनऊ महानगर के दो छोर को एक साथ ये जोड़ता है। यह हाईवे का बीच का जो हिस्सा है शहीद पथ। ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 22 अप्रैल से परिवहन विभाग के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा का मतलब कि सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके क्या दिक्कतें आ रही हैं कि आखिर में तमाम पखवाड़ा, तमाम समारोह, तमाम सड़क सुरक्षा सप्ताह के बाद तमाम चेकिंग, तमाम देखिए आप बैरियर इस तरीके से लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं, हर तरीके से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। उसके बावजूद जो है मौतों का आंकड़ा जितना रुकना चाहिए वो रुक नहीं पा रहा है। वजह साफ है। अगर हम रोड डिजाइनिंग एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पर खासकर जो उत्तर प्रदेश में अगर राजधानी की बात करें, जो हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं, अगर एक्सीडेंट अगर 100% को माना जाए तो उसमें से 60% एक्सीडेंट जो है रोड एक्सीडेंट, वह इस समय केवल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर हो रहा है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे अगर देखा जाए तो एनएचएआई, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी और लोकल आरटीओ लेवल पर वहां पर उनके अधीन ये मार्ग होते हैं जहां पर स्पीड लिमिट है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से कोई स्पीड लिमिट नहीं है। अभी कुछ ही देर पहले खबरिया टॉप की टीम यहाँ पर मौजूद थी। एक बाइक सवार यहाँ पर आया और सीधे दिन के समय जो है उस जो है बैरियर को तोड़ता हुआ चला गया। ऐसे में आप खुद को जागरूक होने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यही है कि इन हाईवेज पर जो है जो जो रोड एक्सीडेंट्स है उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर परिवहन विभाग के जानकारों की माने, अभी एक दिन पहले ही जो है प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू ने जो है एक हाई प्रोफाइल मीटिंग रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक प्रोग्राम को लेकर की। उस दौरान उन्होंने एनएचएआई के जो ऑफिसर थे, यहाँ पर स्टेट लेवल के जो डायरेक्टर्स थे, उनके पेज कसे और उनसे कहा, उनसे यह सवाल किया गया कि एनएचएआई की जो रोड डिजाइनिंग है, यहाँ वहां पर जो रोड सेफ्टी डिवाइसेस लगने हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह माना जाए केवल और केवल एनएचएआई केवल वाहन चालकों से टोल टैक्स लेने के लिए जिम्मेदार है, या फिर इस तरीके से केवल अपने जो है रेवेन्यू को लेकर करती है? अगर आज देखा जाए, अगर हम इस समय राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर इस समय यह शहर पूरी तरीके से जो है ये हाईवेज और एक एक रोड का पूरा एक माया जाल फैला हुआ है चारों तरफ से जो है कि किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि हाईवेज पर किस तरीके से सड़क सुरक्षा सप्ताह या सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का जो जो सार्थकता वह सिद्ध होगी। वह तभी होगी जब एनएचआई, जो कि केंद्र के अधीन संस्था है, जब वह स्टेट लेवल के साथ, स्टेट लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, उनके साथ समन्वय करेगा, तभी जाकर इन सड़क सुरक्षा सप्ताहों का जो है मन पाएगा। केवल परिवहन विभाग या यातायात निदेशालय पर इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का या पखवाड़ों का जो है भार डाल देना, इससे काम नहीं चलेगा। लोगों को मिलकर काम करना होगा, साथ ही साथ वाहन चालकों को भी देखना होगा। वैसे सबसे जो चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इसको लेकर जो यहाँ पर रोड सेफ्टी, अगर हम यहाँ यही की बात करें, इस शहीद पथ पर बात करें, देखिए किस तरीके से यह गाड़ी आ रही है और ये यातायात कर्मी, ये यातायात का टीम है, उनको रोक रहा है। ऐसे में ये वाई जंक्शन होते हैं और टी जंक्शन होते हैं जो हाईवे पर जो किसी शहर या किसी जो है लोकल रोड नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे में देखा जाए तो रोड डिजाइनिंग की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पर ये कानपुर से गाड़ियां आ रही हैं, इधर से आ रही हैं और ये सीधे फैजाबाद को जाने वाली ये गाड़ियां हैं, लेकिन स्पीड से आ रही हैं। अगर रोड डिजाइनिंग एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक एक ब्रेकर बनना चाहिए इस तरीके से कि वहां पर एक स्पीड लिमिट होना चाहिए इस तरीके से कि वहां पर किसी को खुद वहां पर फिजिकल न खड़ा होना पड़े और अपने आप गाड़ियों की रफ्तार रुक जाए। क्योंकि माना जाता है कि सबसे बड़ा जो सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा जो कारण है वह ओवर स्पीडिंग है। साथ ही उसके साथ दूसरी जो सबसे बड़ी कारण है ड्रंकन ड्राइविंग, यानी कि शराब या मदिरा का सेवन करके जो वाहन चलाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है कि मोबाइल के साथ जो है मोबाइल मोबाइल को मतलब यूज करते हुए जो ड्राइविंग करते हैं, ऐसे में ये दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इन आंकड़ों पर गौर करना होगा और साथ ही साथ जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को है उसको जो है सबसे आगे बढ़कर जो हाईवे एक तरीके से कह लीजिए कि आप, यह जो हाईवे रोड का नेटवर्क है वो पूरी तरीके से लोकलाइज हो चुका है और यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन जो है हर तरीके से, पहले बड़ी गाड़ियां ही जाती थी, अब जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है उस तरीके से हाईवे की जो है उसकी सार्थकता, उसकी सिद्धता जो है दिन ब दिन जो है
जो एक तरीके से यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट का जो आवागमन काफी हो गया है। तो ऐसे में एनएचएआई या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपना जो एक गाइडलाइन उसको बदलना होगा और पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर इस तरीके से काम करना होगा। देखिए आप स्पीड आप देख सकते हैं, यहीं पर बाइक जा रही है, यहीं पर कार जा रहा है, यहीं पर ट्रक ट्रैक्टर सारे गाड़ियां जा रहे हैं, जबकि हर व्हीकल्स का स्पीड लिमिट है, उनकी जो है रोड डिजाइनिंग है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है प्रमुख सचिव जो है परिवहन ने एनएचएआई के अफसरों के पेच कसे और उनको अवगत कराया कि नहीं, इन सब चीजों पर गौर किया जाए। और चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ तक कहा, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि जिस तरीके से खासकर जो रॉन्ग कट होते हैं जो हाईवेज पर, जिनकी वजह से सबसे बड़ी दुर्घटनाएं होती है, जिसमें जान माल की हानि बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो ऐसे में उन रॉन्ग कट पर अगर दोबारा कोई उस पर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत जो है उसको लिया जाए और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब इस तरह की कुछ नजीर जो है सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान ली जाएगी, तभी जो है यह नजीर आम जनता, हर खासो आम वाहन चालक के बीच जाएगी, उसके अंदर एक डर पैदा होगा और तब वह सड़क सुरक्षा को लेकर जो है इस पर जो गौर करेगा। और कई लोगों से खबरिया टॉप की टीम ने इस चुनावी माहौल में बात की, तो उनका यही कहना था कि अब सड़क बिजली पानी नहीं, उसके साथ साथ सड़क सुरक्षा भी एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा मुद्दा जब होगा तो यह लोगों के जहन में बैठेगा, लोगों के दिमाग में बैठेगा और तभी जाकर उससे जो है इस तरीके के जो है अनचाहे दुर्घटनाओं से जो है निजात मिलेगी और सरकार भी जो है निश्चिंत होकर अपना काम कर सकेगी। और परिवहन विभाग, यातायात निदेशालय, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी सार्थकता है, इस मामले में सिद्ध हो पाएगी। ऐसे में एनएचएआई को खासकर यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनको खास तौर पर अपने जो गाइडलाइंस है, अपने जो उनकी प्रायोरिटीज है, प्राथमिकताएं हैं रोड सेफ्टी को लेकर, उनको बदल। देखिए आप यहाँ पर कहने को ये सड़क भारतीय राष्ट्रीय जो है राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है उन पे उनका कोई कंट्रोलिंग नहीं है, केवल यातायात और परिवहन विभाग के जिम्मे छोड़ दिया गया है, वो केवल टोल टैक्स तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एनएचएआई को अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और जमीनी लेवल पर आकर केवल जो है रिकॉर्ड बनाने में नहीं कि सड़क एक दिन में सड़क बनाकर इतने मीटर जो है हमको रिकॉर्ड नहीं दर्ज करना है, हमें कम बनाना है, लेकिन सड़कों को सुरक्षित और संरक्षित करना है, तभी जाकर जो है लोगों के जान माल की हानि जो उस पर रोक लग सकती है। खबर या टॉप की टीम के साथ इसी तरह बने रहिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ कुमार रवि।